السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدار ملة إسلامية अब तमाम उम्मती की भी फसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। अब जुम्मा अल करीम तो नहीं हो सकता, जुम्मा मुबारक तो नहीं बोल सकता मैं आप लोगों को, क्योंकि देखिए देखिए तक ये टाइम हो गया। चलो सुबह में बढ़ जाए तो विश कर दे, क्योंकि अब हमारे से आप लोग काफ़ी दूर है, हमारे से काफ़ी पीछे चलते। आपके पास तो रात चालू हो गई, इसलिए बोलना करना तो सही नहीं है। खैर आप लोगों को ये कह दूँ, ये बता दूँ, ये सुना दूँ या खुशखबरी दे दूँ, ये गुड न्यूज़ दे दूँ आप लोगों को। ये हमारे पास से आरएसएस के ये पुतड़ों को, ये गुबड़ों को, ये लुबड़ों को, ये लोफरों को, ये डयूसों को, ये सुवरों को 1397 एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। इनको अलग अलग फ्लाइटों से, किसी को दिल्ली, किसी को यूपी, किसी को गुजरात फेंका जा रहा है। यह हमारे लिए बात तो अच्छी नहीं है। एक देशवासी के लिए ये एक हमारे लिए बेइज्जती का दिन है, एक तौहीन अजीम का दिन है। लेकिन आरएसएस इसी के लायक है। इनको मेरा बस चलता अगर से एक दिन के लिए, अगर से मेरी वो चलती तो इनको लंगे भी भेज देता मैं, नीचे पत्ते बन के इनको यहाँ से लंगे भी भेज देता मैं, क्योंकि इनको लंगे रहने का बहुत शौक है। इसलिए मासूम मासूम 5-5, 7-7 साल की बच्ची को ये लोग लंगे करते हैं, उसकी इज्जत लूटते। उसकी क्या रहता है 5 साल की बच्ची में, बताइए आप। 5 साल की बच्ची की इज्जत लूट के फिर उसका गला घोट के उसको ख़त्म कर देते, उसको ड्रग्स का इंजेक्शन देते, बड़े औरतों को दिए वैसा ड्रग्स का इंजेक्शन देते। ये इनके खून में बसे हुआ है। तो इनको ऐसा इस तरीके से अगर से भेजा जा रहा, मगर वही हुकूमत भी वाह काबिल दीद, इनको बराबर घर से कपड़ा लेने की इजाज़त दी, इनको बराबर एयरपोर्ट पे सामान ले जा। ये लोगों को एक्चुअली क्या है, एक 10-12 दिन से पकड़ लेते घरों पे छापे मार के आरएसएस वालों को, जिसमें से उन लोगों के पास शराब निकली, गंदी चीज़ें जितने हो सकते हैं सारे कुछ निकले हैं। खैर यहाँ पे शराब तो कुवैत में सख्ती से मना है, इसके ऊपर पाबंदी आयद है। ये पता चला ये आई कहाँ से बोलो तो ये दुबई से, बहरीन से और इराक़ से ये आई है। तो इसको ज़ब्त कर लिया गया और ये लोगों को, इनकी फैमिलियों को, इनकी बीवियों को, इनके बच्चों को, सबको एक स्कूल में रखा गया। दौरे आज़म बोल के स्कूल है, वहाँ पे ये जिज़्ज़ा मुज़्ज़ाम के जो बीमारियाँ होती हैं, गलीज़ बीमारियाँ, जो लकड़ी से खाना दिया जाता है, हमारे पास अहकाम है, इसमें कुरान में भी इसका जिक्र है। कुरान में भी जिज़्ज़ाम बीमारी का जिक्र किया गया है। तो वहाँ पे रखा गया है लोग को, बोले तो वो बीमारों के साथ रहे। दौरे आज़म वो एरिया वैसा है, वो एरिया का नाम दौरे आज़म है। तो वहाँ पे रखा गया था, जिसमें से 1397 को आज इधर लेकर आया गया एयरपोर्ट। जो सुबह सुबह ये लोग गुजरात के गुजरात, यूपी के यूपी, दिल्ली के दिल्ली, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र, ऐसे 4 प्लेनें ये लोगों को लेके जाने वाले हैं। अब कोई हो सकता डबल फ्लाइट है, जैसा मिसाल के तौर पे मुत्तहिदा है, मुत्तहिदा 2 फ्लाइट है, और किसी के लिए 2 फ्लाइट है, और किसी के लिए 1 फ्लाइट है। बहरहाल 1397 का सबका मुंह काला होगा। ये हमारे लिए खुशी की बात है। हमारा बस चला तो हम तो इनको लंगे भेज दे। आज जिसके दुकानें थे, जिसके होटलें थे, इसको हराज किया जाएगा, इसको बेचा जाएगा। लेने के बाद जो भी पैसे आते, बग़ैर हुकूमत, बग़ैर 1 रुपया कट करेंगे, इनके पासपोर्ट के जो एड्रेस है वो एड्रेसों पे भेज डालेगी। हाँ, अगरचे उनके रिश्तेदार आरएसएस से नहीं है तो उनको दिया जाएगा, लेकिन एक आरएसएस का दूसरा आरएसएस का कैसा नहीं होता भाई। ये चीज़ समझाई गई, इनको बताया गया कि उनका भाई बोले तो बहुत सारे भाया निकल के आ जाते,
लेकिन एक आरएसएस से ताल्लुक रखने वाले का दूसरा आरएसएस का कैसा नहीं हो सकता भाई? तो ये सोचने की बात है हमको। तो बहरहाल वो पकड़ने के लिए बोले होंगे, वही हर सरकारों का एक अलग अलग वो रहता। लेकिन हम जहाँ तक पहुँचाने बात, क्योंकि भाई कितना बोलो हमारे देश की बात था है, देश की इज्जत जा रही, देश हमारा रुस्वा हो रहा, तो इसलिए हमारे देश के खातिर अब ये लोगों को बचाना बोले तो ऐसा कि नहीं मत भेजो इनको, रख दो भाई यहीं करने दो, ये लोग ऐसी मासूम बच्चों के साथ बलात्कारी ऐसी कर रहे तो चोरी के गंदे कामा, ऐसी बेचने तो शराब, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते ना भाई। यानी कि हमारे देश का नाम खराब नहीं होना, सही तरीके से लोग इंसान है, इंसान के वैसा जाना, कपड़े वपड़े पहन के जाना, चेंज करने दो इनको हमामों में, पुलिस को ठहराओ उधर ताकि निकल के कोई बाहर न जाए, ऐसा मशवरा दिए हम। लेकिन हमारा मशवरा नहीं माने ये लोग, बोले नहीं ये लोग किस घर से किसी के पास चप्पल लेंगे तो लंगे पहुँच जाने दो, हमें अपने घंटे में उतर के एयरपोर्ट से खरीदने दो इनको, लेकिन यहाँ से खरीदने का अलाउड नहीं है। ये कम जहनी, कम बख्ती, ये तुम्हारे गिरेवी सोच, ये हकीर हरकतें तुम्हारे आज तुमको ये मौकूफ फैला दी है, आज तुमको ये मौकूफ फैला दी है। अगर से जरी भी तुमको अक्ल है, जरी भी तुम लोग अगर से गो और मूत्र से बाहर निकले, आप जाके देश में जितने ये आरएसएस के चट्टे हैं इनको सबक सिखाओ, इनको सबक सिखाओ। उनकी गंदगी की वजह से, उनकी इस हराम खोरी और हराम खोर कामों की वजह से उसका खुमियाजा तुमको भुगतना पड़ रहा। हाँ, तुम लोग कोई दूध के धुले हुए नहीं है, यहाँ से रहते हुए भी तुम लोग वही हराम खोर कामा करे। तुम लोग फेसबुकों पे हो, ट्विटर अकाउंटों पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, व्हाट्सएपों पे हो, जहर अपना बराबर फैला रहे थे तुम लोग। इस आतंकवादियों को और आतंक को नया नाम दे रहे थे, नई छाप छोड़ रखे थे, ये सारे चीज़ें निकले हैं तुम्हारे। तो इसलिए कुवैत और कतर तो शुरू कर दिया, इनसे पहले तो अमेरिका, यूके, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पुर्तगाल, ये कंट्रियां तो इनको छापों पे छापे मार के गिरफ्तार करके उल्टे लटका के इनको मार रहे हैं, इनकी मुसल्ला कस रहे। हमारे पास मुसल बोलते हैं, यहाँ पे राडा बोलते हैं। तो राडा अंदर डाल रहे हैं लोगों को, 360 का करंट दे रहे। तो ये लोग जब से जो जहर फैलाए, जब से जो गंद मचाए, वो सारी गंदगी ये लोगों के जहनों से, ये लोगों के दिमागों से, ये लोगों के पेटों से बाहर निकल रही। बोल रहे हैं लोग कि हम ये आतंक में बराबर शामिल थे, हमारा सबसे बड़ा आतंकी तो हमारा मोहन भागवत है, वो बजरंगी केसरी के बातों में आके हमने ज़िंदगी ख़राब कर रही। और इधर भी हम काम कर रहे हैं तो इधर भी चीन नहीं देता, महीने को इतना पैसा हमारे को ये आरएसएस सरगना के लिए देना पड़ता। तो हम लोग यहाँ पे ग्रुप बनाए थे, हर ग्रुप में 3,500-4 हज़ार आदमी थे, ये ग्रुप में जमा करते थे, सारे ग्रुप एक साथ पैसा वहाँ पे ट्रांसफ़र करता था। तो ये सारे चीज़ें इनके निकल के सामने आए, आने के बाद इनके ऊपर पाबंदी आयद की गई, इनके ऊपर इनको बैंड किया गया आरएसएस को, यूरोप में पूरे, और तुर्की में तो बहुत बुरा हाल करके रखे। सफ़ीर को बुलाकर टाइम दे दिया गया कि इतने वक्त में तुम तुर्की खाली कर दो, क्योंकि तुम वो जहर, वो पाप है, अगर से कोई मट्टी पे अगर से तुम लोग ख़त्म भी रखे तो मट्टी नजीज हो जाएगी। एक तो रजब तय्यब एर्दोगान तो अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं, वो अपना एक मुकाम रखते हैं, वो एक मुसलमानों के हीरो है, मुसलमानों के रहबर है, मुसलमानों के कायद है। तमाम मुसलमान ममालिक उनको एक रहबर, एक अपने कायद की तौर पे देखते हैं। अब उनसे तासुब रखने वाले, उनसे जलने वाले, लाख बातें कर ले, लाख ऐसे चीज़ें कर ले, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो रजब तय्यब एर्दोगान ने भी कुवैत के इस क़दम की काफ़ी तारीफ़ की, और उन्होंने सारे जीसीसी को ये बता दिया है कि तुम लोग भी आगे बढ़ो,
कामा चालू करो, अपने भाईना अपने माए समझो मुसलमानों को, जो कुरान में लिखा गया कुरान पे अमल करो। मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी के साथ ज्यादती करो, लेकिन ये लोगों के ऊपर पाबंदी आयद करो, इनको बैंड करो देश से। ये लोग मुसलमान और इस्लाम को, ये लोग हमारे कुरान पाक की बेहुरमती करते। ये लोग ऐसे लोगों को सांस में लेने मत दो, सांस भी इनकी बहुत जरासीम निकलते हैं, सांस में से भी इनकी जो बयान नहीं किया जा सकता। ये कहना था रजब तैयब उर्दगान का। सारे आलम से तो ये लोग रुस्वा हो चुके हैं, बैंड हो चुके हैं, सारे पाबंदी आयद की गई है। और पहले कि 1397 कुवैत से जा रहे, बाय बाय RSS, बाय बाय। तुम्हारी जनपद का अंडा, तुम्हारी हमारी तो तमन्ना, हमारी तो ख्वाहिश है, तो तुमको लंगे भेजिए, तुम लोग को वही पत्ते बने बस नीचे। खैर तुम लोग रहते भी लंगे, तुम लोगों को क्या करना है? कहीं मिला खटर तो खटर पे मार रही है, छपकी है, खत्म हो गई बात। एक को डुबकी के लिए सारे थे लोगों को हिला लेते, बता लेते, इसमें मुसरूफ रहते रहे तुम लोग। हमारी जनपद का अंडा तुम्हारी। चलो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अजीम कामयाबी है हमारे लिए, खुशखबरी है, 4 तक ज़रूर भेजिए। सलाम अलैकुम।